पंजाबी में ज़रा समझने में उनको भी आसानी रहेगी कि सच दे चानन काले पै गए, जिब्बां उत्ते ताले पै गए, सच दे चानन काले पै गए, जिब्बां उत्ते छाले पै गए, मैं केड़ी जंजीर हलावां, अदल दे बूए ताले पै गए, किनू घर दा मैं चोर आखां, मेरे घर में मेरे ही रखवाले पै गए। असल में वो ये कहना चाह रहे थे। तो मैं उनको ये गुजारिश करूंगा कि जो नुमाइंदगी आज उन्होंने की है, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि शायद हमारी तरफ की सीटों पे बैठ के वो तकरीर कर रहे हैं। सर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं ज़राअत से मुतल्लिक़ ही बात करूँगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप टाइम की जो किल्लत है उसमें फ़राख दिली फरमाएंगे। 10 मिनट का पूरा आपको टाइम मिलेगा, उसके अलावा नहीं, इसलिए कि आज आखिरी दिन है बहस का और मैंने सब लोगों को जो रहता उनको मौका दिया। मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं सर, पिछले साल जब टिड्डी दल आया तो गवर्नमेंट को ये वार्न किया गया कि टिड्डी दल का बहुत बड़ा 2.5 अरब परिंदा पाकिस्तान में दाखिल हुआ और वो थरपारकर से होता हुआ, सिंध से होता हुआ वो इंडिया चला गया और वापसी में बारिशों की वजह से वो परिंदा बजाय वापस जाने के, जो माइग्रेटेड परिंदा है, वो यहीं पे बैठा और जिससे तकरीबन एक टिड्डी दल जो है वो 1200 अंडे देता है। सर, आप मेरी बात सुनेंगे? सर, ये आपसे मुतल्लिक़ है। सर, आपकी बात सुन रहे हैं जी। सर, 900 किलोमीटर पे इस परिंदों ने, इस लोकस ने, इस वबा ने, जो वबा आज शायद कोरोना से भी बड़ी वबा होगी, क्योंकि हमारे कायद जो आप ये समझते हैं कि आज इस मुल्क को संवारने जा रहे हैं, उन्हें ये खबर भी नहीं है कि ज़राअत नाम की चीज़ क्या है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वन लाइनर, सर मैं माजरत से कहूँगा कि वन लाइनर ज़राई शोबा में रिलीफ पहुँचाने के लिए, टिड्डी दल की रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। ये वन लाइनर ज़राअत का जो 22% GDP का हिस्सा है, उसके लिए वन लाइनर एक पूरे इस बजट में दिया गया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है सर, आने वाला वक्त जो है वो जिन मसाइल से हम गुज़र रहे हैं, जिस वबा से हम गुज़र रहे हैं, उसमें अगर कोई मुल्क अपना अनाज पूरा रखेगा, अपनी ज़राअत को बैकअप करेगा, वही ममालिक बचेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन ममालिक में बहुत ही यहाँ का ज़राअत, यहाँ की कसान, यहाँ का कसान से वाबस्ता मजदूर आज इस मुल्क की बैकबोन है। सर, मेरी गुजारिश होगी कि आप ज़रूर बजाय इसके कि आप एक दूसरे पे मड थ्रोइंग करें, आए मिल के इस मुल्क पाकिस्तान को बनाएं, आए मिल के इन जो वबा है, मैं तो इस मुल्क में 3 वबा समझता हूँ। एक कोरोना की वबा है, एक टिड्डी दल की वबा है और एक इमरानी हुकूमत की वबा है। इमरान खान की नहीं, इमरानी हुकूमत की वबा है। इमरानी हुकूमत कहते हैं जो ज़बरदस्ती से लोगों को अपना चलाने की कोशिश करे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं सिर्फ आपको छोटा सा एक मुआवजा देता हूं सर, कि पिछले साल नाइट्रोजन के अंदर 2.4% कमी आई, सर फास्फेट के अंदर 2.6% कमी आई, सर पोटाश के इस्तेमाल में 14.5% कमी आई। सर मैं ये पूछता हूँ सर, जब ये खादें कम होंगी, कम डलेंगी, तो पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी कम होगी। मेरी गुजारिश है, मैं बहुत जनाब स्पीकर का, जिन्होंने एक एग्रीकल्चर कमेटी हाउस की बनाई हुई है, भाई उन्होंने कोई अपनी कोशिशों में कोई इंतहा नहीं रखी, लेकिन सर आज 1.5 साल के अंदर नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन है, कोई उसके ऊपर अमल नहीं हुआ और उन्होंने अपनी इंतहा कर दी इसमें मेहनत करने वाली। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि कम अज़ कम उन्होंने आवाज़ तो उठाई। मेरी सर गुजारिश होगी सर, मैसी ट्रैक्टर या फिएट ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर हैं जो गाजी और मिल्लत के नाम पे हैं। सर आपकी हुकूमत जब आई तो उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, आज उसकी कीमत 2 सालों में 12,92,000 रुपए और 360 जो आपकी 85 है
उसकी 12 लाख रुपए और जो फिएट ट्रैक्टर है उसकी सर 8,55,000 रुपए हो गई है, जो तकरीबन 20% बढ़ी है। सर मेरी गुजारिश होगी कि जिम्मेदार के 4 इंग्रेडिएंट होते हैं सर। एक उसमें बिजली इस्तेमाल होती है जिससे ट्यूबवेल चलता है, उसकी सर 535 रुपए एक रेट फिक्स था। आज उसके ऊपर एक रेवेन्यू तो है जो आपने कंजम्पशन की यूनिट्स की उसकी कीमत है, और उसमें अब डाल दिया गया है कि उसके अंदर जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो भी डाल दिया गया, और आज वो 5 रुपए 35 रुपए पर यूनिट से 9 रुपए 87 रुपए पर यूनिट पे चली गई है। सर मेरी गुजारिश है सरदार आमिर डोगर साहब से, मेरी गुजारिश है वजीर खजाना से, मेरी गुजारिश है वजीर ज़राअत से कि हम अगर ज़राअत को प्रोजेक्शन नहीं देंगे, इसके लिए इनपुट्स में कमी नहीं लाएंगे, तो ये मुल्क का आइंदा का वक्त जो है वो बहुत मुश्किल होगा। सर मैं आपको ये गुजारिश करूं कि 4 इंग्रेडिएंट है जिसमें एक बिजली है जिसको डबल कर दिया गया, दूसरा इंग्रेडिएंट है उसका डीजल जिससे ट्रैक्टर चलता है, उसका डीजल जो है वो पेट्रोल कम कर दिया गया और डीजल की कीमत वहीं पे रखी गई, जबकि दुनिया में हर प्रोडक्ट की ऑयल की कीमत जो है वो कम हुई। तीसरा उसका इंग्रेडिएंट है सर सीड, जिसे हम बीज कहते हैं। सर मैं माजरत से गुजारिश करूंगा कि अनफॉर्चुनेटली क्या नजर है, वैसे तो आपके पास बहुत सारी दुआएं शामिल हैं, पीर शामिल हैं, पीरनी शामिल है, और मुझे इस बात का फख्र है। इस तरह की कोई बात नहीं करें, इसको आज़फ करें इस बात को। जी सर ये क्यों आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं? आप बजट पे आए, बजट पे बात करें। सर मैं बजट पे बात कर रहा हूँ। सर मैंने क्या बात कर दी? कोई बात नहीं करें, आप बजट पे आए। जी सर मैं बजट की बात कर रहा हूँ, बस बजट पे आके बात करें। जी सर आप तशरीफ रखें। जी सर अच्छा बैठे, मैं समझता हूं आप दरमियान में मत बोले, अल्लाह की दुआएं, बिल्कुल आप दरमियान में मत बोले। अल्लाह की दुआ। बैठे आप कोई इस तरह की बात ना करें, इसको बात को काटें। जी मैं जी अपने आपने बजट पे स्पीच कर दी, आपको मौका मिलेगा, वरना आप अगर नहीं बात करना चाह रहे आप बैठ जाएं। सर मुझे बात तो करने दें। तो आप बात करें, बजट पे बात करें। मैं बात बजट पे कर रहा हूं सर मैं बजट पे बात कर रहा हूं सर। बात करें। मैं सर गुजारिश करूंगा, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में बात मुकम्मल करें। सर अगर आप नहीं तकरीर करने देना चाह रहे तो 2 मिनट कैसे हो गया सर? जो बीच में इंटरप्शन हुई है 10 मिनट का आपका टाइम था। मैं तो सर किसान की बात कर रहा हूं। बात मुकम्मल सर मैं किसान की बात कर रहा हूं। आपने 1 पेजर जो ये बजट दिया ज़राअत का, ये आपके लिए एक रहनुमाई पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा सर कोई मकसद नहीं है, मैं तो दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इस सिस्टम में मुशावरत की, इस सिस्टम में अल्लाह ताला एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की, इस सिस्टम में एक दूसरे को आपस में समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सर मैं अगर ज़राअत की बात कर रहा हूं तो यहां पे 70% ज़राअत के लोग जो बैठे हैं ये उनकी नुमाइंदगी भी है। सर गुजारिश है कि हमें सारे बजट में सर एक कूल चेन, जो कूल चेन होती है वो सर एक आपका स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो आप सारे साल में अपनी जो जिम्मेदार की चीज़ें हैं उसको आप इस तरीके से तरसील उसकी बेहतर कर सकते हैं जिस तरसील से आपको मुल्क पाकिस्तान में हर वक्त कंट्रोल्ड प्राइस मिलती रहे। सर बहुत अरसे से ये गुजारिश की गई कि 5 जो अपना फसलें हैं, एक कपास का सर ये आपके सामने है। मैं एक आपको फिगर देता हूँ, सर्वे ऑफ पाकिस्तान का, मेरा नहीं है, कि कपास जो 2 सालों में कॉटन 1,19,000 रुपये थी, जो उससे पहले 16-17 में सर 1,06,671 रुपये थी। इन 2 सालों में पहले 98 लाख बेल्स हुई और अब वो 91 लाख रुपए बेल हो गई है। सर मेरी आपसे गुजारिश है कि जर्मिनेशन के लिए सीड का मैकेनिज्म बनाया गया कि क्योंकि जर्मिनेशन जो लोकल सीड्स हैं उनकी जर्मिनेशन अच्छी नहीं, तो उसमें दाने ज़्यादा डाल दिए जाएं, उसे कर्नल्स कहते हैं सर,
उन दानों को जब डाला गया तो सब जर्मिनेशन का बीज ही अच्छा नहीं होगा। तो आज 60-70% सर उसकी जर्मिनेशन हुई है, जिस जर्मिनेशन से हमारी कॉटन की जो स्पेकुलेशन है वो सर 60 लाख से 70 लाख बेल्स होगी, जो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। मेरी अगली गुजारिश सर आपसे, आखिरी मिनट है जी, आप प्लीज अपनी सर स्पीच को प्लीज कंप्लीट कर मैं लें। मेरी आपसे इल्तिजा है जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगा। आपको अगर कोई दिल आजारी हुई मैं वापस लेता हूं अपने वो कलमात जो कोई शायद किसी के दिल को अच्छा ना लगाओ। सर मेरी गुजारिश है कि हम ये कह रहे हैं कि हमें बाईगॉन्स करने चाहिए पुराने मामला, हमें अब मूव फारवर्ड करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इस मुल्क की इकानमी किस तरीके से बेहतर हो सकती है, हम कैसे इस मुल्क को लेके चल सकते हैं। जनाब जरदारी साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने, ये कोई वबा नहीं, ये सारी दुनिया की वबा है और हमें इस वबा का मुकाबला जो है अपनी यूनिटी से करना है, अपने एक दूसरे के इत्तेहाद से करना है। सर मेरी जो प्रपोजल्स हैं, मैं आपको अब मुख्तसरन उन प्रपोजल्स के ऊपर आ जाता हूँ कि सर वाटर कोर्सेज हमारा बहुत बड़ा एक ज़िम्मेदार के उसमें एक चैनल है जिससे पानी उस तक पहुँचता है। सर कोई रकम वाटर चैनल्स में नहीं रखी गई। हाँ मेरी गुजारिश है सर कि पंजाब हुकूमत का बजट और हमारा जो बजट है, यकीनन ज़राअत जो है वो डेवोल्यूशन के बाद पंजाब को ज़्यादा पावर है, उसे हदायत की जाए कि वाटर कोर्सेज के बजट में जो पुराने खाल हैं वो भी और जो मौजूदा खाल हैं उनको तेज़ी से मुकम्मल किया जाए और बनाया जाए। सर सर मैं एक गुजारिश करूँगा जी, बात सुन रहा हूँ आपकी जी। मैं सर गुजारिश करूंगा कि बनौला की कीमत, बनौला के ऊपर एक 5% टैक्स लगाया गया है, जिससे आम आदमी को, एक भैंस रखने वाले को, एक उस आदमी को जिसने छोटी मोटी कोई अपनी सोर्स बनाया होता है ज़राअत पेशे से वाबस्ता मजदूरों ने, उनके लिए बहुत मुश्किल है। सर वो 5% जो बनौले का टैक्स है उसको ख़त्म किया जाए और उससे फिर हमारे ज़िम्मेदार को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सर मैं गुजारिश करूंगा कि सर कोई पॉलिसीज़ का कौन सा ब्यूरोक्रेसी है या कौन सी सिस्टम है या कौन सा निज़ाम है जो हमारे मुल्क की ज़राअत को ख़राब कर रहा है। सर पिछले साल मकई की कीमत 1400 रुपये थी और इस साल मकई की कीमत सर 900 रुपये पे आ गई है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है सर कि इनपुट्स कम नहीं हुई। हम बहुत मशकूर हैं कि आज से एक महीना पहले 950-35 रुपए DAP की कीमत कम की गई, 1000 रुपये पोटाश की कीमत कम की गई। लेकिन सर पहले सोचो फिर बोलो, उसका मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि किस तरीके से कम होगी। अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। धान की फसल काश्त तो हो रही है, उसके अंदर भी नहीं पड़ सक रही और आने वाले वक्त में शायद इसके ऊपर कोई अमल हो सके। सर वाइंड अप करें प्लीज, मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर। मैं 3-4 प्रपोजल्स आपको देना चाह रहा हूं सर कि टिड्डी दल सर जुलाई के अंदर दोबारा 10 जुलाई से वो एंटर हो रहा है, जो जिसका रूट जो है यमन और ईरान और उस साइड से आता है, वो सर बलूचिस्तान ग्वादर के जरिए एंटर होता है और एक वक्त में टिड्डी दल 157 किलोमीटर की फ्लाइट लेता है। सर मेरी गुजारिश है कि जब वो आके वहाँ पे पहुँचे तो हमें अपनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो बजाय इसके कि वो सारे बलूचिस्तान में उथल और आगे जाते हुए और आपके ऊपर से लसबेला और उस साइड से गुजरे, हमें फौरी तौर पे जहाज़ हायर करने पड़े, हमें जहाज़ों को अपना का बंदोबस्त करना पड़े, अद्वियात का बंदोबस्त करना पड़े। अगर सर खुदा ना करे वो टिड्डी दल जो 2.5 अरब परिंदे की सूरत में दोबारा दाखिल होगा, सर वो फसलें खा जाएगा और कम अज कम 2000 अरब रुपए का 2000 अरब डॉलर का नुकसान होगा आपके जिम्मेदारे के तमाम फसलात में, बागात में। सर मेरी 2-3-4 रिकमेंडेशन। बहुत टाइम हो गया, आप 1 मिनट में खत्म करें जी, जल्दी प्लीज बताएं। सर मैं गुजारिश करूं सर, आज गंदम की अभी सीजन खत्म हुआ है और बहुत बड़ी पंजाब ने एक अनाउंसमेंट की कि जी हमारा गंदम इस दफ़ा रिकॉर्ड है कि हमने इतनी गंदम परचेज की। लेकिन मैं सर गुजारिश करूंगा कि 2007 में ये गंदम इससे ज़्यादा परचेज हुई थी,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ था सर। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, ऐसा नहीं हुआ था सर कि 1400 रुपये की गंदम एक महीने के अंदर ही 1600 से 1700 रुपये में बिकनी शुरू हो जाए। तो मेरी गुजारिश है सर कि जिम्मेदार ने प्लानिंग करनी होती है, मैं कौन सी काश्त करूँगा फसल, अगर उसकी कीमत 1600 रुपये कर दी जाए तो ये 1600 रुपये में जिम्मेदार को भी एक माकूल रकम मिलेगी और इस मुल्क की गंदम की कमी भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। दूसरा सर, चावल, कपास, मकई, दालों, आलू और गन्ना की इमदादी कीमत मुकर्रर की जाए। सर ये जो खादों का फैसला है इसको जल्दी आप मेहरबानी करवाएं कि खादों का फैसला जल्दी हो जाए। सर कर्जे के असूल के लिए हमें 6% पे जिम्मेदार को लोन मिलना चाहिए। सर मेरे आखिरी 2 पॉइंट है सर। टिड्डी दल जो अब कोविड-19 से भी ज़्यादा डेंजरस, जो इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं कि मजदूर को पैसा मिलना चाहिए, मजदूर के लिए ये लॉकडाउन अच्छा नहीं है, ये हमें स्मार्ट लॉकडाउन पे जाना चाहिए। सर एग्रीकल्चर के मजदूर का कोई आदमी नहीं सोच रहा। सर अगर टिड्डी दल आया तो उस पर भी इफेक्ट होगा, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस वबा से टिड्डी दल से का फौरी बंदोबस्त किया जाए। सर मैं आखिर में आपसे ये गुजारिश करूँगा कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें ये हुकूमत मेहरबानी फरमाए कि 25% जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं उसमें 25% कम अज़ कम वैल्यू एडिशन जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता वैल्यू एडिशन हों उनके लिए ज़मीन मुकर्रर की जाए। सर बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, बस हो गया जी, आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया जी। जी अच्छा बताएं जल्दी, आधा मिनट में बात करें जी। ज़रूरी बैंक जिम्मेदारों को सर कर्जे में रिलीफ दे और 6% पे उसको लेके आया जाए ताकि आने वाले 3 साल ज़राअत के बहुत ही सेंसिटिव हैं और दुनिया को हम खुराक भिजवा सकते हैं, उसके लिए हमें 6% पे कर्जा दिया जाए। सर आखिर में मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम फलों सब्जियों स्टोरेज के कूल चेन के लिए 6% का कर्जा दिया जाए और 50 अरब रुपए जो गवर्नमेंट ने हमारे इस बजट में ज़राअत के लिए रखे हैं सर वो ऊंट के मुंह में जीरा है। मेरी गुजारिश होगी कम अज़ कम 500 अरब रुपया जिम्मेदार के लिए किसान के लिए रखा जाना चाहिए जो आने वाले वक्त में आपको फूड सिक्योरिटी दे सके। इनके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और यकीनन मैं आखिर में अपने हल्के की एक छोटी सी बात कर लूँ। बस जी बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, जी डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा।